साथियों इस सबों को भूलना पड़ेगा। जब समाज में आते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और तमाम लोगों से मेरा आग्रह करता हूँ कि आगे के लिए अपने कमर के कस लीजिए और अपने चुनौती को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और पारसी समाज जब बोला है, नीतीश कुमार के गद्दी साथियों बोला है, ये मैं आप लोगों पर गर्व है मुझे कि आप लोगों ने जो ताकत दिखाया पूरे भारत में गूंजा है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और तमाम आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। इस कार्यक्रम में जो आप लोग आए हैं संकल्प लेकर जाइए, जिन्होंने योद्धा थे हम भी उनके वंशज हैं, योद्धा की तरह चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। जय पारसी समाज। राजेश चौधरी मुजफ्फरपुर पारसी जयंती मनाने के लिए मेरे भाई महाराजा बिजली पारसी जी पहले थे क्या हुए, अभी कहाँ चले गए। मेरे भाई पहले राजा कहलाते थे, बीच में कुछ छोटा सा राजा बने और महादलित बन गए। उसमें भी बड़े बड़े नेता लोग भी चाबुसी दिए कि दलित बनकर रहिएगा तो बहुत फायदेमंद रहिएगा। अभी नतीजा गिरने को मिल रहा है कि हम लोग दलित जो बने तो सबसे ही पीछे चलेगा और अगर जाति लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, सूचना का राज कर रहे हैं। क्या इनसे बात को बताना दीजिए। हम लोग अपने उद्देश्य है एक होना, हम लोग को चाह शुरू करी है जितनी भी पाली समाज का चल है, या अखिल भारतीय महासभा हो, अखिल भारतीय महाभिपाली समाज हो, या न्यू अखिल भारतीय भाई समाज हो, अंतर जो भी संगठन के लोग हो, एक मंच एक विचार। इसलिए जरूर आंदोलन होगा और आंदोलन ही नहीं होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा, मैं ये वादा करता हूं। बहुत सारे चीजों को हमने देखा। जिस विधानसभा में 50,000 वोटर हैं, क्या है वहाँ के स्थानीय विधायक पासी है, फोन से बात भी नहीं किया गया, ज्यादा तो दूर की बात है। वहां पर कुल मिलाकर इतनी बड़ी घटना पे निर्मम हत्या पर काट दिया गया था। हम देखने के बाद डर लगता था साथियों। और वहां पर इतने आबादी होने के बाद भी, वहां के पास ही विधायक होने के बावजूद भी कोई झांकी मुश्किल से मुश्किल, इतने बिहार में हम लोग नेता है, हम कहते हैं कि नवादा नालंदा में ही हजारों में पासियों को नेता होगा, लेकिन दिखाना वहाँ चेहरा भी साथियों मुनासिब नहीं समझा। हमने गए तो हमने 4 या 5,000 रुपया उनको दिए, इसलिए कर दिए कि कानूनी रूप आपका मजबूत रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि जिस दिन आपका तारीख होगा अपना एक बढ़िया से बढ़िया वकील रखिएगा और अपना पक्ष को मजबूत रखने का काम करिएगा। और पैसा के किसी भी चीज आज जो है बिजली पारसी जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम लोग शिरोमणि महाराजा बिजली पारसी जी की जयंती मना रहे हैं और आप अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग का कवरेज करने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जयंती को मनाने का सबसे मुख्य हम लोग का उद्देश्य यही है कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करें और जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैडम, कहीं ना कहीं पारसी समाज का जिस तरह से जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर किस तरह आप लोग आगे की रणनीति तय करके लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय हम लोग का जनसंख्या 40 लाख के करीब था और इस बार जब जनगणना किया गया तो हमारी जनसंख्या को 11 से 12 लाख के करीब में ही सिमट दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे समाज के लोगों की हकमारी हो रही है और उस हकमारी को हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं ताकि हम अपने समाज के लोगों को सही हक दिलाएं। अपना
मेरा नाम डॉक्टर सागरिका चौधरी बा। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज कांग्रेस आयोजन हुआ है, तमाम कहाँ से लोग आज उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग के आन बान शान महाराजा बिजली पासी जी का जयंती है और हम लोग बहुत धूमधाम से उनकी जयंती मना रहे हैं। आज इसी जयंती के बहाने अपने समाज को हम और जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग के समाज के प्रति जो सरकार जो और सब अन्य पार्टियां जिस तरह से जो नज़रिया रखी हुई है वो बहुत ही घृणित रवैया है। अभी भी फ़िलहाल में देखिए एक रजौली की घटना है जो हम लोग के समाज की एक बच्ची को निर्मम हत्या कर दी जाती है और कोई सूद लेने वाला भी नहीं होता है। मैं आज एनडीए की सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि संभल जाइए, वक्त है, और नहीं तो 2025 में आपका खात्मा तय है। धन्यवाद। जब 2050 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमारे पासी समाज जो आज पासी परिवार जो जयंती मना रही है, आगे 2025 में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाएगी। अगर ज़रूरत आन पड़ी तो एक नए जो कि कभी खरमास चुकी चल रहा है, खरमास के बाद एक नई पार्टी की घोषणा भी कर सकती है। अब मांगने का वक्त ख़त्म हो गया। अब जो है हम लोग खुद अपनी सरकार बनाएंगे और खुद तारीफ पर प्रतिबंध खत्म करेंगे। हम बालक यादव खगड़िया जिला से, और इस पार्टी के जन्म तिथि पर आए बड़ी अच्छी बात है, मगर हम इसकी पार्टी की सरकार जब बनेगी और हम लोग जो बनाएंगे खरमास के बाद पार्टी की घोषणा करेंगे, उनके बाद बिहार में किसी जाति और किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं। अपनी संघर्ष से बिहार के विकास के मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ेंगे। जो बिहार में इतना घटना घट रहा है, जितने लोग एक दूसरे के विरोध जनता कर रही है, जहाँ जनता जा रहा है कहीं दिक्कत है जनता को, उस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद बहुत व्यवस्था ऐसा कर देंगे जो बिहार से जो अदर स्टेट काम करने के लिए जाता है उस चीज़ की हम व्यवस्था करेंगे। उद्योग लगाने हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में उद्योग लगाएंगे। और 30 जिला में मेरा वादा है। मेरा पार्टी अभी आपको जनवरी में उसका नाम आएगा, हम बताएंगे। जितना था मेरे पास हम सच बताएं। हमारे शिरोमणि बिजली पासी जी के जन्म उत्सव पर आज पूरे बिहार में जो ये तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र, वो पूरे बिहार में ग्रुप टाइप का हो चुका है। इतना गंदा विचार वाले लोग बैठे हुए हैं अपर क्लास के कुर्सी पर कि किसी नीचे वर्ग के समाज के बारे में उनका सोच बहुत कमज़ोर हो चुका है। आज एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे नीति के साथ हमारे बीच निकल कर आए हैं एक युवा जिनका नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। वो एक नई आगाज़ देने जा रहे हैं बिहार को। आने वाले संक्रांत के बाद, दही चूड़ा खाने के बाद वो नया आगाज़ करेंगे, नई पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे बिहार में। और घर घर जाकर वो सभी समाज के वर्ग के लोगों का उत्थान करने के लिए राजनीतिकरण करके और सभी समाज के लोगों को विधानसभा तक पहुंचाने का काम वो करेंगे। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? आने वाले विधानसभा में चुनाव हमारे समाज से कम 40 सीट पर लोग चुनाव लड़ेंगे। क्यों, आपको एनडीए पे और महागठबंधन पे नहीं रह गया है? अब वो लोग ऐसा राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कूटनीति कर रहे हैं आपस में मिल करके, जिसको जब मन आता है जिसके साथ चले जाते हैं, जब मन आता है पाला बदल लेते हैं। वो अपनी पार्टी की सुख सुविधा को खोजते हैं। जनता की सुख सुविधा के पीछे इनका कोई ध्यान, कोई मतलब नहीं रह गया है पूरे बिहार में। कहीं भी ये लोग सोचते ही नहीं है कि नीचे से उत्थान कैसे होगा जनता का, जनता के विषय क्या हैं, जनता की मांग क्या है। आज देखिए ना, समाज में जो बड़े लोग हैं, उच्च स्तरीय लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, दलितों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आप 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए, आज तक ये लोग एक शिक्षा का नीतिकरण सही नहीं कर पाए। कम से कम वो दैविक शक्ति के सरस्वती का देन है,
वो किसी को भी मिलनी चाहिए एक समान। शिक्षा का नीतिकरण ऐसा होना चाहिए कि समस्त भारत में शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति और शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे एक समान शिक्षा को प्राप्त करें, उनको आगे प्रगति की ओर ले जाकर कल के भारत को वही तो चलाएंगे। आज जो निजीकरण स्कूल खोल दिए हैं, वहाँ लोग पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पढ़ के निकल के कर क्या रहे हैं? वो तो ATM मशीन बनाए जा रहे हैं। खूब कमाए क्या करें, खूब कमाए कैसे पढ़ें, इसके अलावा तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कोई सेल्समैन बन जा रहे हैं पढ़ के, कोई दलाल बन जा रहे हैं पढ़ के, कोई देश को चलाने वाला तो अच्छा अधिकारी बन नहीं पा रहा है। बड़े बड़े अफसरान आ रहे हैं, अपना अपना कानून पास कर रहे हैं। एक मंत्री महोदय को जब सड़क पर चलना होता है तो कम से कम 500 काफिला को लेकर चलते हैं, वो सरकारी तंत्र को लेकर के। ये क्या, ये अच्छी बात है? यहाँ बिहार में भारत की जनता मर रही है और उनको सूझता है काफिला सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने का रास्ता खोजते रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता हुआ, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पूर्व प्रत्याशी। मैं उदय कुमार चौधरी पटना जिला से। आगामी 2025 में हम लोग नई पार्टी बनाएंगे, ठीक है, जो कि दूसरे पार्टी का कुछ नाम भी सोचे हैं? सारे चीज़ों से आपको अवगत कराया जाएगा सकरात के बाद। क्या कुछ मुद्दा के साथ जाएंगे जनता के बीच में? इसकी जानकारी दिया जाएगी, चिकित्सा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आप लोग को, तो सहायता लिया ही जाएगा, है ना।